गाइस अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 को डील कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ एक त्रिभुज है एबीसी। इस एबीसी त्रिभुज के AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और CA का मध्य बिंदु F है। और इस तरह से हमें एक त्रिभुज इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज मिला है। ये देख रही लीजिए, ये है त्रिभुज DEF। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि D AB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है। अगर इनको मिला दिया गया DF तो ये भुजा DF BC भुजा के समानांतर भी होगी और आधी भी होगी। मतलब BC भुजा का आधा मान हो गया BE और ये बराबर होगा DF के, और CE भी बराबर होगी DF के। जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके सामने वाली तीसरी भुजा की हाफ होती है और समानांतर भी होती है। इस आधार पर DF BC का आधी है और समानांतर भी है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि EF भुजा AB के आधी है और समानांतर है। मतलब ये DB बराबर होगा EF के। बिल्कुल उसी तरह से अब तीसरी भुजा, ये भुजा आधी होगी AC के। मतलब DE का मान FC के बराबर होगा। हमें त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब हमें निकालना है, पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, इसी का मान निकालना है। तो पहले हम आइए कुछ कंपैरिजन करते हैं। हम प्रूव कर दिए कि भुजा DF BC के समानांतर है। इस आधार पर कहा जाएगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। और देखिए, और ये अगर हम चतुर्भुज ले लेते हैं तो ये चतुर्भुज बन रहा है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ADF में तीनों अलग अलग कोण त्रिभुज DEF के तीनों अलग अलग कोणों के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज ADF और त्रिभुज D समान सम हो रहे हैं। इनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो रही हैं। हम ये आप देख सकते हैं और बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज BDE में प्रत्येक भुजा त्रिभुज DEF के बराबर होगी। पहले तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई है और हमने ये बराबर प्रूव कर दिया है। और ये भुजा दोनों में शामिल है, तीसरी भुजा के बराबर है। इस तरह से यहाँ त्रिभुज DBE की प्रत्येक भुजा त्रिभुज DEF के प्रत्येक भुजा के बराबर है। और बिल्कुल उसी तरह से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ECF की प्रत्येक भुजा, हमने देख लिया है कि ये भुजा EF भुजा BD के बराबर है। और इन दो त्रिभुजों में ये भुजा दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो यहाँ भी प्रत्येक भुजाएं बराबर है। मतलब त्रिभुज ABC को हमने 4 त्रिभुजों में ऐसे बांटा है कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक दूसरे के। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DE के क्षेत्रफल के चौगुने के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DF रहने देते हैं और नीचे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DABC है, इसका 4 गुना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF से कटेगा और 1/4 रेशियो आएगा। तो फाइनली बड़ी ही सरल दूसरे अंदाज में हमने इसको प्रूव किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका अनुपात आएगा 1/4 और हमें यही करना था और हमने किया। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में साफ है, बात साफ है। 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DF और ये दोनों त्रिभुज समरूप है।
जिनमें त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एम है का साफ मतलब कि एम मध्य बिंदु है और बी सी को यह दो बराबर भाग में मतलब बी एम बराबर है सी एम के माध्यिका सामने की भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है और जिस भुजा से ज्वाइन करता है ये वो मध्य बिंदु होता है। वही बात यहाँ भी एप्लीकेबल है, मतलब एन बिंदु ये का मध्य बिंदु है और यहाँ ई एन बराबर है एन एफ के। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। का अर्थ ये हुआ कि ये जब समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और हम कोण बी कोण ई के बराबर ले सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अपने फायदे के लिए। वैसे दिया है कि त्रिभुज ये एबीसी में भुजा ए बी संगत भुजा है डी एफ के, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर हम कह सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ या ए बी अपॉन डी ई, ये बराबर होगा बी सी के बदले ट्वाइस ऑफ बी एम कह सकते हैं अपॉन ई एफ के बदले ट्वाइस ऑफ ई एन कह सकते हैं। और ऐसा कहने से ये 2 से 2 कट गया, तब तो हमारे सामने जो रिलेशन आया कि ए बी अपॉन डी ई ये बराबर बी एम अपॉन ई एन हो गया। दिया है उसके आधार पर हमने प्रूव किया और ये भी बात है कि कोण बी हमने बराबर ले लिया कोण ई के, तो अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी एम ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई एन के। शर्त कौन सा एप्लीकेबल हुआ, तो एस ए एस दो भुजाएं और एक कोण। हमने ये दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। उस आधार पर हमने प्रूव कर दिया कि त्रिभुज ए बी एम समरूप हुआ त्रिभुज डी ई एन के। और तब ये कहेंगे कि जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम डी ई एन और संगत भुजाएं दो ले लेते हैं एम का वर्ग अपॉन डी एन का वर्ग। और हम दोनों तरफ यहाँ ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका उस त्रिभुज को 2 ऐसे त्रिभुज में बांटती है जिनमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज ए एम माध्यिका है त्रिभुज एबीसी की, तो 2 त्रिभुज ए बी एम और ए सी एम के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और वही बात यहाँ भी एप्लीकेबल है, मतलब त्रिभुज डी ई एन और त्रिभुज डी एफ एन के क्षेत्रफल बराबर होंगे। हमारे सामने रिलेशन आया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एन, ये डी ई एन बराबर है ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के। हमने ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम का 2 गुना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके बदले हम कंक्लूड करेंगे, इसके बदले हम लिख रहे हैं ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बिल्कुल उसी तरह से नीचे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एन, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और बराबर राइट साइड में जो कहते हैं रिलेशन है, मतलब एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर। और हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें दिया है कि कोई एक वर्ग है, वर्ग हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक वर्ग ऐसे ले लिया, भुजा इसके भी ले लेंगे। वर्ग है तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। प्रत्येक भुजा को हम ए ले लेते हैं, ये भुजा ए, ये भुजा ए, और एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मतलब एक ऐसा त्रिभुज ए बी सी नाम दे दें जिसकी प्रत्येक भुजा ए होगी और तब त्रिभुज
ए बी सी अगर नाम दे दें इसका, तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर है, मतलब त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक भुजा ए हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो भुजा है ए, तो इसका वर्ग मतलब √3/4a², ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। और यदि वर्ग हमने ये लिया है तो इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो इसका विकर्ण हम ऐसे ले लेते हैं, तो विकर्ण का मान हो जाएगा √2a। आप खूब जानते हैं किसी भी वर्ग के लिए उसकी भुजा जितनी है उसका √3 टाइम्स उसका विकर्ण का मान होता है। तो इस वर्ग में विकर्ण BC DE कर देते हैं इसका नाम, तो विकर्ण BD का मान √3 हो गया। और इस विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, इसका नाम हम, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये ऐसे कर दिया, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये हमारा समत्रिभुज BDF कर देते हैं। तो अब इस समबाहु त्रिभुज BDF की प्रत्येक भुजा √2a हो गई, यहाँ भी √2a हो गई। तो समबाहु त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल, अब हमें ये क्षेत्रफल चाहिए है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसकी √2 है a होल स्क्वायर, तो इसका मान हो गया 2 इंटू √3/4a²। और हमें सिद्ध करनी है जो विकर्ण से बना समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और भुजा पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इतना आया है इसका मान इससे आधा है। तो ये क्षेत्रफल √3/4 इंटू a² है, ये है ट्वाइस ऑफ √3/4 इंटू a²। तो इस क्षेत्रफल का ये दुगुना या इस क्षेत्रफल का ये आधा है, और यही हमें सिद्ध करना है। आप क्वेश्चन को बड़े आराम से देख लीजिए, और बात मुझे लगता है जरूर समझ में आया होगा। लेकिन मैं बार बार की तरह इस बार भी कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले जरूर बढ़ाएं। हम आपके साथ, आपके लिए हाजिर रहेंगे। वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश यही रहेगी।